बात करें हम उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की कठपुतली हो गए हैं, कांग्रेस के इशारों पर नाच रहे हैं। बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे अपने बाला साहब ठाकरे जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया जिसका सपने में भी वो सोचे नहीं थे। अपने आप को इतना बदनाम कर लिए हैं, मुगलिस्तान में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि मुगलों को इतना समर्थन कर रहे हैं कि हिंदुत्व का परिचय ही भूल गए हैं। बाला साहब ठाकरे कोई ठाकरे एक आदमी का नाम नहीं था, बाला साहब ठाकरे एक विचारधारा का नाम था। जो भी उस बंदे को फॉलो कर रहा है वो उसका वारिस है। बीते गुरुवार को जब लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम विधेयक पेश किया गया, उस समय शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके सभी सांसद वहां अनुपस्थित थे और इसी पर एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के सीएम है, जो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने जमकर उद्धव ठाकरे पर हमला बोला, उनकी शिवसेना पर भी हमला बोला। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे जब मुसलमानों की वोट ले सकते हैं तो मुसलमानों के हित में इस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया, या इस फैसले का या इस बिल का सपोर्ट क्यों नहीं किया। तो आज इसी पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ में रिंकेश जी हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से शिवसेना को जानते हैं, काफ़ी अच्छे से उद्धव ठाकरे के बारे में जानते हैं, काफ़ी अच्छे से एकनाथ शिंदे के बारे में जानते हैं। तो इनसे जानेंगे कि आखिरकार शिवसेना ने अपना स्टैंड वक्फ बोर्ड पर क्लियर क्यों नहीं किया। रिंकेश जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जो शिवसेना यूबीटी रही, उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, उसका स्टैंड वक्फ बोर्ड पे क्लियर क्यों नहीं है? उद्धव ठाकरे ने स्टैंड क्यों नहीं लिया? देखिए, शिवसेना नहीं है, केवल स्टाम्प सेना रह गई है। खाली स्टाम्प पे ये शिवसेना दिख रही है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का नाम जब तक था, बाला साहब ठाकरे जब तक थे, तब तक ये शिवसेना थी उद्धव ठाकरे वाली। अब तो ये उल्लू सेना की तरह काम कर रही है। इनको पता ही नहीं है अब हिंदुत्व क्या है। ये तो सेकुलरिज्म का बुर्का इन्होंने पहन लिया है। और जब बात आती है कि भाई वक्फ बोर्ड जो हजारों सालों से चला आ रहा है और ये कोई कानून नहीं है, ये तो थोपा गया मानसिकता है। भाई उस समय मुगलों के समय जो मानसिकता हमारे ऊपर थोपी गई, वो अब भी क्यों जारी रहना चाहिए? क्यों आपकी प्रॉपर्टी मेरी प्रॉपर्टी आधी रात को बाप की प्रॉपर्टी हो जाए? नहीं होनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो सरकार के अनुसार ही ये सब होना चाहिए। मुस्लिमों को तुष्टीकरण के लिए इतना अधिकार मौलानाओं को कौन दे रहा है? मुगल सरकारें देती आई हैं, कांग्रेस ने इनको इतने अधिकार दिए तुष्टीकरण के लिए। और बात करें हम उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की कठपुतली हो गए हैं, कांग्रेस के इशारों पर नाच रहे हैं। एक समय बाला साहब ठाकरे कहते थे मैं शिवसेना खत्म कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस को समर्थन नहीं दूंगा, कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं करूंगा, कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे अपने बाला साहब ठाकरे जी का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम कर रहे हैं। इस तरीके की विचारधारा को उन्होंने स्वीकार कर लिया जिसका सपने में भी वो सोचे नहीं थे बाला साहब ठाकरे के हमारा बेटा ऐसा निकलेगा। अब बेटा सत्ता पाने के लिए चरण वंदना कर रहा है सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की। लेकिन आज सुनने में ये आया कि वो 3 दिन से यहाँ दिल्ली में चक्कर काट रहे थे, लेकिन हाथ उनके कुछ भी नहीं आया। आज भी हाथ आएगा ही नहीं। कहाँ आप स्वाभिमानी नेता थे बाला साहब ठाकरे, वो किसी के आगे अपनी पूरी जिंदगी भर नहीं झुके। और जब उनकी शव यात्रा निकाली गई, जब उनका अंतिम संस्कार की यात्रा निकाली गई, तो पूरा मुंबई एक हो गया था। लेकिन अब आप देख लेना, जब उद्धव ठाकरे की जो शव यात्रा निकलेगी ना, उसमें मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? क्योंकि ये अपने आप को इतना बदनाम कर लिए हैं, मुगलिस्तान में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं कि मुगलों को इतना समर्थन कर रहे हैं कि हिंदुत्व का परिचय ही भूल गए हैं कि हम किस वंश में पैदा हुए, हमारे अंदर बाला साहब ठाकरे का डीएनए है या नहीं है, ये डीएनए को भूल गए हैं। जी, श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं, उन्होंने संसद में कहा कि जो लोग कहते थे कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बना लो या अन्य शिक्षण संस्थान बना लो, श्रीकांत शिंदे का कहना है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उस पे बना लिया जाए। देखिए, एकनाथ शिंदे, श्रीकांत शिंदे वारिस है बाला साहब ठाकरे के। वारिस पता कैसे? जी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे कोई ठाकरे एक आदमी का नाम नहीं था, बाला साहब ठाकरे एक विचारधारा का नाम था। जो भी उस बंदे को फॉलो कर रहा है वो उसका वारिस है। आज मैं अगर शिवसेना को फॉलो कर रहा हूँ, बाला साहब ठाकरे को फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं भी बाला साहब ठाकरे का वारिस हूँ, क्योंकि मैं हिंदुत्व के लिए मर भी सकता हूँ और मार भी सकता हूँ। जी, ठीक है। तो उनका विचारधारा सिंपल था, मुझे अपने महाराष्ट्री मराठा लोगों को आगे बढ़ाना है, हिंदुत्व का झंडा लहराना है। और वो खुले मन से कहते भी थे। उन्होंने खुले मन से जब अयोध्या की मस्जिद गिराने का जिक्र किया था, तो उन्होंने खुले मन से अदालत में बोल दिया था। लेकिन क्या उद्धव ठाकरे आज बोल पाएंगे? मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से हिंदुओं का समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं। वक्फ बोर्ड के विरोध में आज संसद में उन्होंने अपने सांसदों को फोन करके कह दिया होगा कोई भी सांसद नहीं जाएगा।
क्यों? उन्हें तो अपने आप को सेकुलर दिखाना है, मुंबई के मुस्लिमों का वोट लेना है, लेकिन ये अपने विचारों में, ये अपनी कारस्तानियों में कामयाब नहीं होंगे। ये बताइए, जब एकनाथ शिंदे आज तक बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को आगे लेकर चल रहे हैं, तो उद्धव तो उनके बेटे हैं, वो क्यों ऐसा सफल रहे? भाई साहब, जरूरी है गांधी का बेटा गांधी होगा? महात्मा गांधी को पूरी दुनिया पूज रही है, राहुल गांधी को खुद के देश के लोग भी पप्पू बोल रहे हैं, ठीक है? तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पप्पू हैं, इन्हें कोई नहीं पूछेगा। क्यों? महाराष्ट्र के पप्पू? हाँ, जो अपने पिताजी के पद चिन्हों पर नहीं चल पा रहा है, केवल राजनीति में नाम बनाने के लिए खाली पार्टी बस बना के बैठ गया है, तो ये उल्लू सेना है इसकी। तो उल्लू सेना की कौन कदर करेगा? कोई कदर नहीं करने वाला है। एक गठबंधन में जाके भले कुछ ना कुछ वोट बैंक का हेरफेर करें, क्योंकि ये जो जीते हैं ना, ये भी मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से जीत गए कुछ सीटें, क्योंकि इन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया, तो हो सकता है कुछ मुस्लिमों ने वोट दे दिया हो। लेकिन आने वाले महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव में आप देखोगे साहब कि किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि आज बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक आंसू नहीं बहाया जा रहा इन लोगों से, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी हो इनका, इंडी गठबंधन का, चाहे अखिलेश यादव हो, ठीक है? लेकिन अगर वहीं फिलिस्तीन में अगर कुछ 2-4 लोग मर रहे थे ना, तो घरा भर गए थे, मटके भर गए थे इनके आंसुओं से। लेकिन आज बांग्लादेश में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन इनके मुंह से इनके माथे पे सिकन नहीं आ रही है, 2 शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहे, ट्विटर पे एक ट्वीट भी नहीं कर पाए। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को, यूनुस खान को एक शुभकामनाएं दे रहे हैं ट्विटर पे, लेकिन उसके लिए हिंदू जो मारे जा रहे हैं उनके लिए 2 शब्द नहीं लिख पाए राहुल गांधी। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो वक्फ बोर्ड का खुल के विरोध करते? सबसे पहले वो ही अगुवाई करते, विरोध तो छोड़ो, सबसे पहले अपने सांसदों से कहते जाओ, जैसे ही संसद के दरवाजे खुले घुस जाना अंदर और एक मत हो के समर्थन में वोट डालना। लेकिन यहाँ तो इन्होंने गोली करवा दी अपने सांसदों को, सांसद ही नहीं आए इनके। हाँ, तो जैसे इन्होंने सांसद गोल करा दिए, महाराष्ट्र के चुनाव में ये गोल हो जाएंगे विधानसभा में। इनका डिब्बा गोल है, डिब्बा गोल है, इनका डिब्बा कोई नहीं बनने वाला है। सर वो तो तैयारी कर रहे हैं सीएम बनने की, लगातार दिल्ली में चक्कर काट रहे हैं, लगातार यहाँ डेरा डाले हुए हैं। अरे सीएम तो भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया था, बाला साहब ठाकरे का ही वो लिहाज था जो इन्हें सीएम बना के बिठा दिया था महाराष्ट्र में। लेकिन भाई अगर तुम विचारधारा पे नहीं चलोगे तो वही भाजपा आप मार दिए, जब विचारधारा से हट के काम करोगे, विरोधियों से आप समझौता करोगे, गांधी परिवार जैसे लोगों की आप चाटुकारिता करोगे, चरणबंदना करोगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो बाप की विचारधारा से ताल्लुक ही नहीं रखते थे, आज आप उनकी चरणबंदना कर रहे हो। तो पूरी महाराष्ट्र की जनता, हिंदुत्व, पूरा हिंदुत्व समुदाय जो हिंदुत्व को अपना फॉलो करता है, मानता है, सारे सनातनी इनको देख रहे हैं, इनके कुकर्मों को देख रहे हैं और उसकी सजा आने वाले विधानसभा में इनको देंगे। लेकिन आरोप तो ये लगता है कि भाजपा ने शिवसेना को तोड़ दिया, आरोप तो भाजपा में मढ़ते हैं सर। देखिए आप एक बात बताओ जी, कौन किसको तोड़ पाता है जी? आपके परिवार में 10 लोग हैं जी, मैं कितना ही आपको बल लूं कि आप टूट जाओगे क्या? टूटोगे क्या? नहीं। आपको कुर्सी का लोभ था, आप खुद टूट के कांग्रेस के पाले में चले गए जी। भाई अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई तो मुख्यमंत्री उनका बन जाता तो क्या बुराई थी? अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आ रही हैं, मुख्यमंत्री भी उनका, हाँ, एक बार आप मुख्यमंत्री बन गए, दूसरी बार उनको मुख्यमंत्री पद दे देते, आप उप मुख्यमंत्री बन जाते जी। फडणवीस जी उप मुख्यमंत्री बन के नहीं रहे क्या? सरकार में रहे ना, आपके नीचे काम किया ना, तो 5 साल आप काम कर लेते, क्या बुराई थी? लेकिन विचारधारा को तो नहीं छोड़ना था भाई साहब। विचारधारा ही कमाई है जो बाला साहब ठाकरे कमा के रख गए थे, इनने अपनी कमाई को लात मारी, इनने बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को लात मारी है। महाराष्ट्र की जनता विधानसभा चुनाव में इनको लात जरूर मारेगी, उद्धव ठाकरे को लात जरूर मारेगी। हाँ बिल्कुल मारेगी। इतनी नाराजगी जनता में है वहाँ? भाई जो कट्टर सनातनी है वो थूक के तो नहीं चाटेगा ना, बिल्कुल नहीं चाटेगा। आज इनकी सेना किसी मुस्लिम कैंडिडेट को विधानसभा का टिकट दे देती है, या कांग्रेस वाले किसी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दे देते हैं, तो क्या शिवसेना के लोग उनके लिए प्रचार करने जाएंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। बस तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जी। श्रीकांत शिंदे ने जो कहा, क्या वो वाकई काबिले तारीफ था? अरे श्रीकांत शिंदे युवा नेता हैं और महाराष्ट्र को ऐसे युवा नेताओं की जरूरत है जो खुल के बोल सके और सत्य बोल सके, तुष्टीकरण के चक्कर में झूठ ना बोलें। आज श्रीकांत शिंदे सच तो बोल रहे हैं, तुष्टि मुस्लिम वोट बैंक या हिंदू वोट बैंक या अदर वोट बैंक के चक्कर में झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना कि ये कम्युनिटी मुझे वोट करेगी या नहीं करेगी। तो वोटों की चिंता छोड़ो, देश की चिंता करने वाला ही लीडर बनेगा इस देश का।
क्या कहना चाहेंगे पूरे बांग्लादेश की घटना पर भी हमने देखा कि विपक्ष का कोई संतुष्टिजनक स्टैंड हमको देखने को नहीं मिलता इस पे। देखिए, यहाँ तो विपक्ष सीधा सा जानता है, जो मोदी का विरोध करेगा उसका समर्थन करना है जी। जो मोदी बिल लाएंगे संसद में उसका विरोध करना है जी। तो विपक्ष को बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश के हिंदू मरे कुटे बलात्कार हो उनकी बहू बेटियों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें मतलब है कि भाई चुनाव के लिए हमें फंड कौन से देश देंगे, पाकिस्तान से फंड मिलेगा तो हम पाकिस्तान के फेवर की बात करेंगे, अमेरिका में फंड देगा मोदी विरोध के लिए तो हम अमेरिका के हित की बात करेंगे। तो ये देश हित की बात थोड़ी कर रहे हैं। पाकिस्तान, तालिबान, इराक, ईरान, मिस्र, तुर्की, जो भी मुस्लिम कंट्रियाँ हैं जो भारत विरोधी है उनके हक की बात इसलिए कर रहे हैं कि फंड भी चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस को वही लोग दे रहे हैं, क्योंकि 10 साल से जो कांग्रेस सत्ता में काबिज थी तो उनका पूरा का पूरा निल हो गया, बेकारी बन गई है कांग्रेस। अब फंड तो चाहिए ना चुनाव लड़ने के लिए, तो चीन फंड देगा तो चीन के हित की बात करेंगे, ईरान के हित की बात करेंगे, तुर्की के हित की बात करेंगे, लेकिन भारत के हित की बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि भारत इनको फंड नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा। अच्छा, आपने कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी को जनता लात मार के बाहर कर देगी। क्या लगता है आपको कि महाराष्ट्र के चुनाव में एक तरफ गठबंधन रहेगा फिर एक तरफ भाजपा रहेगी? गठबंधन रहेगा एक तरफ भाजपा क्यों रहेगी? भाजपा के गठबंधन में भी है राज ठाकरे है, ठीक है, नहीं है क्या? ठीक है। और लेकिन ज्यादा ताकत तो मैन पावर तो उनकी तरफ है। अजीत पवार है, ठीक है, अजीत पवार है, राज ठाकरे है, एकनाथ शिंदे है और फिर भाजपा है। तो 4 गठबंधन पार्टियां तो यहाँ महाराष्ट्र में भी है। तो एक तरफा चुनाव तो नहीं होने वाला। जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करेगा महाराष्ट्र की मराठी लोग उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को वोट करेंगे। धन्यवाद।